पीएम मोदी ने यशोभूमि से पहले फेज का किया उद्घाटन। यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। मेट्रो के पहुंचे कामगारों से मिले पीएम। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव। 5 राज्यों के चुनाव में बहुमत पाने का भरोसा जताया। कहा पार्टी चुनाव के लिए तैयार। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। कहा प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के शिल्पी। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवाएं बहाल। कांग्रेस नेता मामन खान की गिरफ्तारी के बाद किया गया था बंद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में ड्रोन से की जा रही निगरानी। अब तक 3 आतंकी हो चुके हैं ढेर। और एमपी में एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी हुई बारिश। नदी नाले लबालब। 10 डैम के गेट खुले। राजस्थान के 5 बड़े बांध भी ओवरफ्लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। वाराणसी से खबर आ रही है। विश्वकर्मा पूजा पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, काशी सांसद और प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में योजना का शुभारंभ कार्यक्रम वर्चुअली, इसमें प्रधानमंत्री जुड़े हैं। आपको बता दें, जनता से इस दौरान संवाद भी किया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दीप प्रज्वलित कर इस योजना की शुरुआत की है। मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और एमएलसी समेत तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान शामिल रहे हैं। गांव शहरों में कारीगरों को रोजगार से जोड़ेगी ये योजना। अपने हाथ के हुनर से जीवन यापन करते हैं तो उन्हें ये योजना लाभ देगी। तो तमाम कामगारों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। वाराणसी से अहम खबर। विश्वकर्मा पूजा पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेठी पहुंचे हैं बीजेपी प्रभारी मंत्री। आपको बता दें, मरीजों को फल और दूध इत्यादि वितरित किया गया है। संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में किया गया है फल वितरण। जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराए गए हैं। तो विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को फल और दूध इत्यादि वितरण किया गया। उनकी जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज में भी तमाम मरीजों को फल वितरण किया गया। साथ ही जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी में फल वितरण किया गया है। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर जिन अस्पतालों में नहीं थे वहां मुहैया कराए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर तमाम अस्पतालों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरण किया है। और तमाम जरूरी जो सहूलियात हैं अस्पतालों की, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तमाम अस्पतालों में मुहैया कराए हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में भी मरीजों को फल वितरण किया गया है। जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी में फल का वितरण किया गया। इसके अलावा जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, उन अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए गए हैं। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेठी बीजेपी प्रभारी मंत्री के द्वारा ये सहूलियात दी गई हैं। मरीजों को फल और दूध इत्यादि का वितरण किया गया है। साथ ही संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में भी मरीजों को फल और दूध का वितरण किया गया है। और जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी, वहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति की गई है।
रुक करेंगे अगली खबर का। वाराणसी में पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की गई है। साथ ही 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाकर दीर्घायु की कामना की गई है। पीएम के जन्मदिन पर 73 किलो लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया है। 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश के जल 73 कमल से पूजा की है। आपको बता दें शहर के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान 1,08,000 बेलपत्री चढ़ाई गई है। पीएम के जन्मदिन पर 73 किलो का लड्डू प्रसाद के तौर पर वितरित किया गया है। 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश से और 73 कमल से पूजा की है। तो 73वें जन्मदिन पर यह विशेष पूजा पाठ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यह तमाम विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की गई है। उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने और प्रधानमंत्री के शुभ चिंतकों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है। तमाम जगह हवन और पूजन किया गया है और प्रधानमंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर महादेव को 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाए गए हैं। साथ ही 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश जल से और 73 कमल से पूजा पाठ किया है। पूजा में शामिल हुए हैं शहर के तमाम विधायक, मंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि। तो 73वें जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में प्रधानमंत्री का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम वो लोग जो प्रधानमंत्री को चाहते हैं, उनको उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए मंदिरों में पूजा पाठ की गई। तो आज पूरा देश अपने प्रिय प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहा है। उनको 73वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जन्म दिवस वाराणसी में विशेष तौर से मनाया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और विशेष लगाव भी वाराणसी वासियों का है प्रधानमंत्री के प्रति। और काशी वासियों ने भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, अपने प्रिय सांसद का जन्मदिन भी विशेष तौर पर मनाया है। आपको बता दें कई लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है और प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की गई है। साथ ही आपको बता दें पीएम के जन्मदिन पर 73 किलो लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया है। इसके अलावा 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश से जल और 73 कमल से पूजा की है। पूजा में शहर के तमाम मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। देश की बात में अगली खबर बागपत से है। किसान पंचायत में पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। G20 के जो मेहमान अभी देश में आए उनको तरह तरह की सुविधाएं दी गई, लेकिन किसानों को पत्तल भी नसीब नहीं हो रहा है। जो सरकार की अनदेखी के चलते बर्बादी की ओर जा रहा है किसान। दोघट कस्बे में आयोजित हुए किसान पंचायत में बोलते हुए नरेश टिकैत ने ये बातें सामने रखी। तो किसान नेता नरेश टिकैत ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि विदेशी मेहमानों को चांदी के थाली में भोजन कराया जाता है, जबकि देश के किसानों को पत्तल भी नसीब नहीं हो रहा है। किसान पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया। आपको बता दें विदेशी मेहमानों को खिलाया जा रहा है चांदी के बर्तनों में खाना। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को पत्तल भी नसीब नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर तंज कसते हुए किसान नेता नरेश टिकैत ने ये बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा किसानों को पत्तल भी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। तो देश का किसान लगातार बर्बाद हो रहा है। दोघट कस्बे में आयोजित
किसान पंचायत में बोलते हुए किसान नेता नरेश टिकैत ने ये बातें सामने रखी। तो किसान नेता नरेश टिकैत ने साफ तौर से ये बातें सामने रखी। देश की बात में अगली खबर लखनऊ से है। एशिया कप फाइनल को लेकर अनोखा समर्थन देखने को सामने आया। आपको बता दें, भारतीय टीम की जीत के लिए हवन पूजन किया गया है। श्री राम लक्ष्मण हनुमान के रूप में बच्चों ने हवन पूजन किया है। कलयुग में लंका पर विजय हासिल के लिए हवन किया गया है और इस हवन पूजन का असर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस मैच में ताजा अपडेट यह है कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और भारत को गेंदबाजी मिली। इस दौरान श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तक जो अहम अपडेट सामने आया है, श्रीलंका के 5 विकेट गिर गए हैं। तो एशिया कप फाइनल को लेकर यह अनोखा समर्थन सामने आया है। इस समर्थन का असर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। श्रीलंका के 5 विकेट गिर चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो इन प्रशंसकों की शुभकामनाएं हैं वो रंग ला रही हैं। एशिया कप में फाइनल को लेकर यह अनोखा प्रदर्शन, अनोखा समर्थन आपको बता दें सामने आया है। भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष हवन पूजन किया गया है। आपको बता दें, राम लक्ष्मण और हनुमान बनकर बच्चों ने विशेष हवन पूजन किया है और भारतीय टीम के समर्थन में विशेष पूजा पाठ भी किया गया है। कलयुग में लंका पर विजय हासिल करने के लिए यह विशेष हवन पूजन किया गया है। यह अनोखा समर्थन सामने आया है और इस समर्थन का असर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम की जीत के लिए जो ये हवन पूजन किया गया, उसका असर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और अगर मैच के अहम अपडेट की बात करें तो 12 रन पर श्रीलंका के 6 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए हैं। तो भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंची है। तो भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष हवन पूजन कार्यक्रम रखा गया। तो तमाम प्रशंसकों ने भारतीय टीम की जीत के लिए, एशिया कप में भारत की जीत के लिए यह अनोखा समर्थन जाहिर किया है। तमाम जगहों पर समर्थकों ने, प्रशंसकों ने हवन पूजन किया है। मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना की है ताकि श्रीलंका फतेह भारत आसानी से कर सके और इस पूजा पाठ का असर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, एशिया कप का आज फाइनल मैच है और इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और श्रीलंका के लिए फैसला उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। अब तक 6 विकेट 12 रन पर श्रीलंका के गिर चुके हैं। देश के बाद में अगली खबर लखनऊ से है। 200 से ज्यादा बुखार के पीड़ित मरीज आपको बता दें सामने आए हैं। बुखार से पीड़ित सभी मरीजों की प्लेटलेट्स कम पाई गई है। कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य महकमा व सीएमओ की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार से पीड़ित मरीज मिले हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों में सभी में प्लेटलेट्स की कमी पाई गई है। कई मरीज ऐसे हैं जो निजी अस्पताल में भी भर्ती हैं। लगातार बुखार पीड़ित मरीजों की ये बढ़ती संख्या स्वास्थ्य महकमे के लिए चिंता का विषय बन गई है। किसी भी मरीज में डेंगू की हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। कई मरीज की प्लेटलेट्स 12,000 के आसपास तक पहुंच चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड किट से लगातार जांच भी कर रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक ही गांव में 200 बुखार से पीड़ित मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ सीएमओ भी गांव के दौरे पर पहुंचे हैं और कई मरीजों में तो प्लेटलेट्स की इतनी कमी आ गई है कि 12,000 प्लेटलेट्स का काउंट पहुंच गया है।
बुखार से पीड़ित सभी मरीजों की लगातार बुखार पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। महाराजगंज से अगली खबर है। अंडे को लेकर विवाद में युवक की हत्या हुई है। 115 रुपए के अंडे खरीदने को लेकर यह विवाद हुआ है। मृतक के चचेरे भाइयों ने गला रेत कर हत्या की है। आपको बता दें, लापता होने का वायरल वीडियो भी सामने आया है। मृतक का फोटो 3 दिन से घर से लापता था। मृतक युवक सुबह खेत में मिला है लापता चंदन का शव। सूचना पर पहुंचे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ मामले की जांच कर रहे हैं और आपको बता दें, मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोठीबहार थाना क्षेत्र के अहरोली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मामले में 3 आपको बता दें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। कोठीबहार थाना क्षेत्र के अहरोली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो अंडे को लेकर विवाद में युवक की हत्या हुई है। 115 रुपए के अंडे खरीदने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद इस युवक की हत्या हुई है। मृतक के चचेरे भाइयों ने गला रेत कर युवक की हत्या की है। लापता होने का वायरल हुआ था मृतक का फोटो। 3 दिनों से घर से लापता था यह मृतक युवक। सुबह खेत में मिला है लापता चंदन का शव। तो यह अहम खबर। मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोठीबहार थाना क्षेत्र के अहरोली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर अमेठी से। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। आपको बता दें, टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक समेत ट्रक चालक फरार हुआ है। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो कार सवार सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से इस वक्त की अहम खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। तो फिलहाल कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आपको बता दें, मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर अमेठी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और मौके से ट्रक चालक फरार हुआ है। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर अमेठी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार सवार को टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ है। फिलहाल कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर औरैया से, जहां लापता हुए युवक का शव गांव के किनारे खेत में मिला। वहीं मृतक के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप बेटे की प्रेमिका के परिजनों पर लगाया है। वहीं शव मिलने की सूचना पर खुद एसपी सहित थाने की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही परिजनों और ग्रामीणों से इस घटना को लेकर पूछताछ भी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी औरैया चारों निगम ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, औरैया जिले के बिरला थाना क्षेत्र के गांव सोरीखेड़ा गांव में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना शौच खेले गए ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की पहचान गांव के ही रहने वाले सत्यम चौहान के नाम से की है।
घटना घटी है सर। शाम को लड़का शौच के लिए आया था 7:30 बजे और हम इसी जगह खेत पे थे, हमारे सब खेत यही हैं। लड़का साहब 20 मिनट तक नहीं आया, माँ ने बताया, हम भाग के घर में गए लेकिन लड़का साहब कहीं नहीं मिला। हमने पूरा कैथावा मोड़ माखनपुर हुआ सब ढूंढा, इधर 3 मोटरसाइकिल सिरियावा होके और बेला जाके और फिर हम लोग सिरियावा समदान पे मिले, लेकिन साहब लड़का कहीं पाया नहीं हमने। अभी सुबह एक लड़का गांव से भाग के गया, रोता हुआ, चाचा चाचा हम जान गए साहब कि हमें लड़का जो है घटना कर ली जाने, हम आए हैं देखो। तो लड़का बिल्कुल चित पड़ा हुआ पोजीशन में, यानी इस पर बहुत तगड़ा गेम खेल के बाजरे में मार मूर के जब यहाँ ला के चित लटका है। ये ग्राम सोनी खेड़ा है, थाना बेला में पड़ता है। कल रात को 12:30 बजे करीब एक परिवार ने सूचना दी थी कि इनका बेटा सत्यम चौहान जो है शाम को 7:30-8 बजे इनके सामने शौच करने गया था, उसके बाद से वापस नहीं आया है। जब लोग ढूंढ लिए, इनको गांव में नहीं ये मिला बेटा इनका सत्यम चौहान, जो लगभग 19 वर्ष का है, तब इन लोगों ने आके थाने में सूचना दी। इनका मोबाइल नंबर की CDR आदि डाली गई थी, अभी प्राप्त नहीं हो पाई थी। इतने में सुबह लगभग 5:30-6 बजे यहाँ पे कोई पाइपलाइन डल रही है, उसकी लेबर ने, जो अब तक बताया गया, लेबर ने बॉडी देखी। यहाँ खेत में ही एक पेड़ है जिसके पास उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सिद्धार्थनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने शिरकत की। प्रभारी मंत्री ने जनपद मुख्यालय के वाल्मीकि नगर में सुबह सड़कों की सफाई कर स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जनपद मुख्यालय स्थित पुरानी नौगढ़ वृद्धाश्रम गए, जहां उन्होंने बेसहारा वृद्ध पुरुष महिलाओं को फल वितरित किया और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। जनपद मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर केक काटा, मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु होने की कामना की और इसी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 दर्जन से अधिक लोगों को उनके सपनों का घर आवास की चाबियां सौंपी। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के एक लोकप्रिय नेता और हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूज्य, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हम सिद्धार्थनगर में जो लोगों के बीच हैं, सुबह से जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, शुभकामना और उनके दीर्घायु होने की जो कामना कर रही है, वो दृश्य देख करके मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ। गुरुग्राम से खबर, जहां पर थाना पताड़ी में दर्ज हत्या के प्रयास का मामला, मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी पुलिस। नू हिंसा को भड़काने के लिए हुई थी गिरफ्तारी, जल्द ही आरोपी मोनू मानेसर को लाया जाएगा गुरुग्राम। आरोपी मोनू मानेसर के थाना पताड़ी में मामला दर्ज है। मोनू मानेसर को गुरुग्राम ला सकती है पुलिस, ये खबर आपको हम बता रहे हैं। मोनू मानेसर को गुरुग्राम लाएगी जल्द ही पुलिस और इसको लेकर आपको बता दें कि नू में जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी है मोनू मानेसर। नू हिंसा को भड़काने के लिए हुई थी गिरफ्तारी, जल्द ही आरोपी मोनू मानेसर को लाया जाएगा गुरुग्राम। जल्द ही आरोपी मोनू मानेसर को लेकर आया जाएगा गुरुग्राम।
कांकेर से खबर, जहां पर कलेक्टर ऑफिस में नौकरी के नाम पर ठगी, ऑफिस में चपरासी के नौकरी के नाम पर ठगी की गई। 5 लोगों से करीब 21,50,000 की ठगी हुई है। आरोपी धोखाधड़ी कर हुआ था फरार। भानु प्रतापपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बाइक और मोबाइल जब्त। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। कांकेर के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भानु प्रतापपुर पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोपी के कब्जे से बाइक और मोबाइल जब्त। कोटपुतली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची। कोटपुतली होटल तिरुपति में किया था रात्रि विश्राम। यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने की है कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि गोवर्धनपुरा से लेकर परियाना तक लगा है जाम। कोटपुतली से खबर, जहां पर भाजपा के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा कोटपुतली पहुंची। खबर राजस्थान के कोटपुतली से, जहां भाजपा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा कोटपुतली पहुंची है, जहां पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया है। कोटपुतली के एलबीएस ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि इस बार आने वाले चुनाव में परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जनता कांग्रेस सरकार के झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। ये भ्रष्ट और लूट करने वाली सरकार है, जिसे जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। खबर जयपुर से है, जहां पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस से किडनी पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। एसएमएस हॉस्पिटल में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के 18 किलोमीटर की दूरी को 16 मिनट में एम्बुलेंस से तय कर ऑर्गन्स को पहुंचाया। एम्बुलेंस को पुलिस अधिकारियों ने एस्कॉर्ट कर रेसिपिएंट तक पहुंचाया और डीसीपी ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर त्वरित स्पीड से डोनर को ऑर्गन्स को रेसिपिएंट तक पहुंचाने का टास्क मिला। ट्रैफिक पुलिस की ओर से धनवंतरी आउटडोर एसएमएस हॉस्पिटल से महात्मा गांधी हॉस्पिटल सीतापुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। खबर मोगा से है, जहां प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव के तहत अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं और इन प्रोग्रामों के लिए भाजपा वर्कर दोबारा गांव-गांव जाकर जानकारियां दे रहे हैं। मोगा जिले में किए जा रहे प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन मीटिंग में ना होकर एक बड़ी चुनौती रैली का रूप धारण कर लिया। लोग मोदी के द्वारा करवाए जा रहे कामों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए। जिन्होंने चाह पानी नहीं पीता और चाह पानी पीना है और
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। खबर मोगा से है, जहां पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के आयुष्मान भव के तहत प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज मोगा नगर निगम और मोगा वासियों की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोगा में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मोगा में सुबह से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आम लोगों ने इस रैली में पहुंचकर पूरा जोश दिखाया। वहीं जागरूकता रैली पूरे शहर में चक्कर निकालती हुई वेदांता पार्क पहुंची और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। ਝੰਡੀ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੱਛਤਾ ਲੀਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਲੀਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2 ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਾਰਬੇਜ ਜਿੱਥੇ ਵਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹਰਵੈਲ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪੈਦਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। खबर मोगा से, जहां पर पंजाब सरकार पंजाब में नशे की जड़ को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सख्ती कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर पंजाब पुलिस NGO को साथ लेकर पंजाब भर के गांव में नशा मुक्त पंजाब करने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूकता रैलियां कर रही है। इसी कड़ी के तहत मोगा के SSP ने जिले के गाँव मानुके और इसके साथ लगते गाँव वासियों को इकट्ठा कर नशे के प्रकोप बताते हुए लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने नशा बेचने वालों को चेतावनी भी दी। ऑफिसर निहाल सिंह वाला, इस तो अलावा अपने पिंड माणिक तो आए सारे मोतवर बंदे, सारे निवासी, सारे मैं सत श्री अकाल करदा। गुड इवनिंग। मेरा तो पहला शायद तुसी सारे गल सुने होंगे, नशा की है, थोड़े तो असी की जानते हो, साढ़े तो तुसी की जानते हो। असी ये काफ़ी सोच समझ के जड़े पिंड लेवल ते साढ़े
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। इस अवसर पर पालकी साहिब को सुंदर फूलों से सजाया गया, जिसमें महाराज शोभित किए गए। वहीं 5 प्यारों की ओर से पालकी साहिब की अगुवाई की गई। इस अवसर पर नगर कीर्तन को लेकर दुकान वालों की ओर से बाजार में लोगों के लिए लंगर लगाया गया। पार्टियों ने गतके के जौहर दिखाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टीबी साहिब की ओर से सभी को गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व की बधाई दी गई है। नगर कीर्तन निकला थोड़ा दस सर की विस्तार की प्रोग्राम है। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी आज जो है नगर कीर्तन है ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ है। इलाके में चोरियां तो खूब हो रही, लेकिन चोरों के हौसला इस बात से बढ़ता जा रहा है कि पुलिस रिकॉर्ड साफ रखने के लिए चोरों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। अगर हम इलाके की बात करें तो शहरी और आसपास के इलाकों में दुकानों में लगातार चोरियां हो रही है। चोर धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्श रहे, लेकिन हनारी की बात यह है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अमित ठाकुर ने बताया कि जब उन्होंने आसपास के दुकानों के सीसीटीवी कैमरे चेक किया तो पता चला कि दोपहर करीब 1:30 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे। उनमें से एक चौराहे कर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। वहीं चक शरीफ में भी बड़ी चोरी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खबर राजनांदगांव से, जहां भाजपा के द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव जिले के अर्जुनू से होते हुए शहर पहुंची। वही अर्जुनी और शहर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में भाजपा के द्वारा सभा आयोजित की गई, जिसमें गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। वहीं परिवर्तन यात्रा में खुद गोवा के सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया। गोवा के सीएम ने बयान देते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जगह जगह गाँव में शराब बेच रही है। भैया पूरा चावल तो केंद्र सरकार ही खरीद रहा है। वे चाहे तो आप वेरीफाई करो, यानी मोदी जी क्यों झूठ बोलेंगे। ये मोदी जी का वादा है, जितना चावल यहाँ तैयार होगा उतना चावल केंद्र सरकार खरीदेगी, नहीं तो ये कहाँ चावल बेचते हैं। आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ खुलकर शराब बिकती है। भैया हमारे एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत ही शराब बिकती है। यहाँ जैसे हर एक के दुकान पे और किसी तरह से हर स्टेट की पॉलिसी रहती है, उसी तरह से शराब बिकती है। खबर बेमेतरा से, जहां पर विगत 3-4 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बाढ़ से प्रभावित अनेकों गांव में भारी नुकसान हुआ। कई लोगों के घर गिर गए, किसानों की फसल का नुकसान हुआ। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे जल संसाधन व क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गाली गलौज नाराबाजी कर दो, अच्छा बात नहीं है ना। गाली गलौज नाराबाजी कर दो, अच्छा बात नहीं है ना। तीनों नाला में लगभग बाढ़ भयंकरतम रहा। सुरही नदी, डोटू, करुआ सभी में बाढ़ की स्थिति रही। हमारे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 28-29 गांव ऐसे रहे जहां किसानों को ज़्यादा क्षति हुआ है। अभी मैं कुछ गांव गया था, गढ़वा भी देखा, चंडीपारा में मकानों का कितना नुकसान है। केचुआई तो पहुंच नहीं पाया। रौद्रा के साथियों से यहाँ चर्चा हुई।
खबर रुड़की से, जहां पर एचआरडी शहर और देहात क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भूमाफिया और बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों एचआरडी ने भगवानपुर, नासन और बंगलौर में अवैध कॉलोनी और भवनों को सील किया। अगर बात करें रुड़की, भगवानपुर, बंगलौर और लडौरा क्षेत्र की, तो वहां अभी भी अवैध निर्माण जारी है। मंगलौर में जहां एक और बड़ा बेसमेंट बनाया जा रहा है, तो वहीं मंगलौर से लंढौरा रोड पर दर्जनों दुकानों का निर्माण कर लिया गया है। वहीं मंगलौर से हरिद्वार बाईपास पर अनेकों अवैध निर्माण कार्य जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जो है अनाधिकृत निर्माण करेगा, बिना स्वीकृत मानचित्र के जो अनियोजित विकास करेगा, उस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो है अपना समय पर मानचित्र स्वीकृत करा लें, समन करा लें, और विशेष रूप से अनाधिकृत लेआउट और कॉलोनी वालों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि अपना जो है उस प्लॉटिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलाइज करा लें, और हम अगले हफ्ते से कुछ ही दिनों बाद हम जो है इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और युद्ध स्तर पर तैयारी करें। खबर चमोली से, जहां सूबे के 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम में पिस्टल से व्यापारी ने हवाई फायरिंग करने के बदरपुरी की शांतपुर वादियों में पिस्टल की गूंज से धाम का धार्मिक वातावरण प्रभावित हुआ है। मामला उठने पर बद्रीनाथ धाम में गहमा गहमी का माहौल रहा। खबर है कि बद्रीनाथ में एक व्यापारी के पास कुछ स्थानीय युवक सामान खरीदने पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर हुए विवाद ने हवाई फायरिंग का रूप ले लिया। बता दें कि व्यवसायी द्वारा लाइसेंस से पिस्टल से हवाई फायरिंग झोंका गया था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये पूरी जांच के बाद ही खुलकर सामने आएगा। धार्मिक स्थल होने की दृष्टिगत अगर जो घटना यहाँ कारित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही जो इस घटना के संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चूँकि घटना से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल व्याप्त होने की आशंका थी, बट ऐसी कोई संभावना यहाँ नहीं है। सभी यात्रा सकुशल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसको लेकर के किसी तरह की कोई दुविधा मन में ना रखें। जो घटना हुई है उस पर हम लोग अपने स्तर से लीगल कार्रवाई जो हमारी तरफ से अपेक्षित है वो की जा रही है। बद्रीनाथ में पिस्टल से हवाई फायरिंग की अब जांच की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम में पिस्टल से की गई थी फायरिंग, और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।